हेलो फ्रेंड्स। कल की वीडियो का शीर्षक था हमारी और आपकी सबकी चाहत के मुताबिक। और कल की वीडियो का शीर्षक था निफ्टी 16,000 के पार, क्या डीआईआईज लगाएंगे बेड़ा पार। यानी कि मैंने कल जो शीर्षक रखा था वो ये था कि डीआईआईज क्या 16,000 के पार निफ्टी को ले जाएंगे। और कल सारे विश्लेषण के अंदर जो जो बातें मैंने आपके साथ की, आज उसमें से काफ़ी बातें सही साबित होती हुई नज़र आई। और हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि 16,000 पार करने के बाद एक सेंचुरी और मार देगा। यानी कि कभी कभी हम खिलाड़ी से सेंचुरी की उम्मीद करते हैं और खिलाड़ी डबल सेंचुरी मार देता है। और इसका दारोमदार जो है आज सेंचुरी का तो देखिएगा, दारोमदार जाता है एचडीएफसी लिमिटेड को। और मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पर हो और बिग बुल की बात ना हो, तो बिग बुल यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी का जो शेयर है वो आज लीड कर रहा था, नंबर 1 के पायदान पे काम कर रहा था। यानी कि उनकी मेजर होल्डिंग टाइटन का शेयर, तो उनका इंडेक्स का शेयर टाइटन आज जो है 1 नंबर पर ट्रेड कर रहा था। और सुबह से ही एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि टाइटन से ऊपर किसी ने अपने परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न दिया। हालांकि वेटेज के मामले में एचडीएफसी लिमिटेड ने आज सुबह कमान संभाल ली थी। और बैंक निफ्टी शुरू में तो काफ़ी वीक था, और इवन जब तक 16,000 लगाया नहीं था तब तक बैंक निफ्टी वीक था। यानी कि बैंक निफ्टी के दम पर ही 16,000 को रोकने की कोशिश हो रही थी सुबह सुबह। और जहां आज सुबह बियर्स ने कोशिश की कि 1410 पर जो है एचडीएफसी बैंक को खोलने की कोशिश की कि भाई साहब आज चलने ना दें, पर आज जो है बुल्स इस तरीके से गेम बना के बैठे हुए थे कि चाहे बैंक निफ्टी साथ दे या ना दे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। बैंक निफ्टी ने आधे मन से साथ दिया है। और जैसे ही 16,000 का लेवल आया तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी कहा कि जो मैंने कल शब्द कहा था कि अगर निफ्टी को 16,000 के ऊपर सस्टेन होना है तो बैंक निफ्टी को साथ देना पड़ेगा, साथ निभाना साथिया। तो आज बैंक निफ्टी ने बखूबी जो है साथ दिया। बैंक निफ्टी के साथ की बदौलत आज निफ्टी 16,000 के ऊपर क्लोज दे पाया। हालांकि 16,000 के ऊपर क्लोज तो देखिएगा बैंक निफ्टी के साथ के बगैर भी दे सकता था, लेकिन जो एक्सक्लूसिव रैली जो 16,000 के बाद हुई है, यानी कि 16,030 के बाद जो आप 100 पॉइंट की रैली देख रहे हैं, वो केवल और केवल बैंकिंग स्टॉक की बदौलत है। और बैंकिंग स्टॉक में भी देखिएगा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक आज अधमने मन से साथ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज एसबीआई, एक्सिस बैंक और सबसे खास इंडसइंड बैंक ने तो पहले से ठान ली थी कि आज जो है हमने जो है आज निफ्टी का बेड़ा पार लगाना है। और उसके बाद देखिएगा शॉर्ट कवरिंग आ गई, और शॉर्ट कवरिंग की बदौलत मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि ज़्यादा शॉर्ट्स है नहीं बाज़ार में, तो 16,200 यानी कि 150 से 200 पॉइंट की रैली हो सकती है। हालांकि देखिएगा मीडिया चैनल मान रहे हैं कि 500 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली होगी, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी शॉर्ट कवरिंग्स थी। अगर शॉर्ट कवरिंग होती तो बाज़ार लास्ट के आधे घंटे के अंदर और 50-60 पॉइंट चल चुका होता। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो 16,150 जहाँ पर आज निफ्टी गया, या हो सकता है कि 50 पॉइंट और लगा लीजिएगा 16,200, तो अब एक कंसोलिडेशन फिर दोबारा से होता हुआ आपको नज़र आएगा। मेरिट के ऊपर अब जो है बाज़ार चलेंगे। ये बुल्स के लिए भी जो है नाक की बात हो गई थी कि भाई साहब 16,000 लगाने में इतना टाइम लग गया, तो आज जो है बुल्स ने भी अपना बेड़ा पार जो है लगा दिया। और आज सबसे खास बात ये आपको देखने के लिए मिलेगी कि सुबह आज अगर आप डेटास देखेंगे तो आज एफआईज की बदौलत आपको लगेगा कि इंडेक्स ने बेड़ा पार लगाया, लेकिन ऐसा है नहीं। डीआईआईज ने सुबह जो है कमान संभाल ली होगी बहुत तगड़े से, और जब शॉर्ट कवरिंग होने लगी और जो शॉर्ट्स इंट्राडे शॉर्ट्स जब कटने शुरू हुए, क्योंकि देखिएगा रोज़ आप इंट्राडे के दौरान जो है पोजीशंस जो है सेलिंग की आ जाती थी, तो शाम तक जो है बाज़ार कल भी आप देखेंगे तो 2:45 के आसपास ही जो है बाज़ार को ऊपर से नीचे धकेला गया था। तो आज बुल्स ने गलती नहीं की, और आज बुल्स ने 1:30 ही जो है बाज़ार को ऊपर चढ़ा दिया। तो जिसकी बदौलत जो अब 2 बजे के बाद का जो टाइम होता था नॉर्मली, जो मंदड़िए हावी होते थे बाज़ार के अंदर और जो सेलिंग शुरू करते थे, आज उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी। तो आप इसमें से कुछ जो कवरिंग आप देख रहे हैं वो आज इंट्राडे में जो जनरली लोग रोज शॉर्ट्स करते हैं, तो जब उनके शॉर्ट्स फंस जाते हैं तो वो और शॉर्ट्स बनाते हैं।
बाज़ार को नीचे लाने के लिए और फिर और शॉर्ट्स बनाते हैं। तो लेकिन जब आपको पता चल गया कि जी अब बैंक निफ्टी के भी शॉर्ट्स कवर होने शुरू हो गए और बैंक निफ्टी ही सबसे ज़्यादा वीक था, तो जब उसके भी शॉर्ट्स कवर होने शुरू हुए तो देखिएगा फिर 2 बजे के बाद जो है आज उल्टा गेम हो गया, तो शॉर्ट्स कवर होने शुरू हो गए और 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाज़ार ने ऊपर की छलांग लगाई और जो 100 अंकों की जो तेज़ी है वो आप देखेंगे कि लास्ट के जो है 1.5 घंटे के दौरान ही देखने के लिए मिली। और लास्ट तक जो है शॉर्ट्स जो है इंट्राडे वाले तो कवर हो गए होंगे, लेकिन अब बाज़ार के अंदर बहुत बड़ा पैसा डालना पड़ा है, तो इसकी वजह से अब जो शेयर्स नहीं चले हैं वहाँ पर आप जो है थोड़ा रुख जो है देख सकते हैं। अभी भी आप जो है मिड कैप साइज़ में, मैं स्मॉल कैप में नहीं बोलूँगा अभी इस टाइम पे क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़े से रिस्क ज़्यादा है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी आप जो है कोशिश करेंगे तो आपको मिड कैप में ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो पी रेशियोज में तो हो सकता है कि आपको 15-20 के पी के आसपास जो है ट्रेड करती हुई मिल जाएं, जो स्मॉल कैप से भी आपको सस्ती मिल रही हैं आज की डेट में, और उनके जो कैश फ्लोज हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो आज इसी कड़ी के अंदर मैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक अल्फ़ा स्टॉक जो है आपके साथ जो है आज शेयर करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा चैनल के ऊपर। तो हालांकि उसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी लेट आपको मिलेगी, तो मैंने आपको पहले से ही अवगत करा दिया कि वो वीडियो आज जो हम शेयर करेंगे। तो कल वाली जो बातें हैं वो काफ़ी हद तक जो है आज पूरी होती हुई नज़र आई, और कल मुझे आभास हो गया था कि बहुत ही जल्द जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है 16,000 जो है निफ्टी टच कर देगा। और कल की मैंने एक चर्चा में एक और विशेष बात बोली थी कि 35,200 तक बैंक निफ्टी को ले जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 35,200 तक बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कभी भी ले जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एक्सपायरी है वो 35,000 के आसपास हुई है पिछले 3 महीने के दौरान बैंक निफ्टी में, और ऐसा हुआ भी आज। तो ये जो बाद की जो रैली है, क्योंकि जब निफ्टी ने 16,000 का आंकड़ा छुआ तो बैंक निफ्टी मैं आपको बताता हूँ 34,860 और 70 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो आप समझिएगा कि 34,860 होने के बावजूद निफ्टी 16,000 लग गया था। तो फिर वहाँ से जब शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई तो फिर तो पता ही था कि बुल्स को भी कि भाई अब तो लग ही गया है, अब 16,000 लग गया है, तो अब बैंक निफ्टी वालों को तो अपने जो है बोरिया बिस्तर बांधने पड़ेंगे आज। तो आज के ट्रेड में तो उन्होंने अपने बोरिया बिस्तर बांध लिए, लेकिन फिर भी अभी बैंक निफ्टी में जो रेंज है वो 34,500 से 35,500 के बीच ही है। तो अभी 200-300 पॉइंट जैसी अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो आप देखिएगा वहाँ पर सेलिंग शुरू हो जाएगी। वैसे ही 16,200 16,240 ये एक ऐसा लेवल होगा जो निफ्टी के अंदर जहाँ पर आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। और एक कैंडल जो है आज की बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन बनी है, लेकिन वॉल्यूम्स जो थे आज वो सारे झोंक दिए बुल्स ने, और बुल्स ने उन शेयर्स को पकड़ा जहाँ पर जो है इंडेक्स को गिरा पाना मुश्किल था। और कल मैंने जिन शेयर्स के बारे में आपसे जिक्र किया था कि जो हैवी वेट्स हैं, बाजार अगर निफ्टी को 16,000 के ऊपर ले जाएगा तो उन्हीं हैवी वेट्स के अंदर जो है चढ़ाई करनी पड़ेगी, और वहीं पर हुआ। तो सुबह आज डीआईज ने माल खरीद के बाजार को ऊपर चढ़ा दिया, और डीआईज की नेट सेलिंग फिगर इसलिए आपको देखने के लिए मिली है क्योंकि डीआईज लगातार जो है 15-20 दिन से माल खरीद रहे थे, उनके 16,000 का लेवल अचीव हो गया। अब एफआईज ने अपने शॉर्ट्स कवर करने शुरू किए तो उन्होंने उनको अपना माल चिपका दिया। तो अल्टीमेटली जो है अब जो है डीआईज जो है ऊपर के लेवल पे जैसे ही बाजार जाएगा तो वो अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब बाजार एक रेंज में रहने की चांसेस ज़्यादा है। तो 1000 पॉइंट जो है मुझे लगता है कि 34,500 से 35,500 जो है आप मान के चलिएगा कि बैंक निफ्टी, और अब 16,200 240 तक आप टॉप में मानिएगा बैंक निफ्टी निफ्टी इस हफ्ते के लिए, और 15,900 अब एक मेजर स्पोर्ट हो गई। 15,900 जितने अटैम्प्ट में टूटा है, 5 अटैम्प्ट के बाद जो है 16,000 अचीव हुआ है। तो ध्यान रखिएगा अब बाजार टूटेगा भी ना तो 15,900 से ही बाउंस होगा। अब बाजार में कोई भी मंदी आएगी तो 15,900 के नीचे क्लोजिंग के बाद ही आएगी, और इसके बावजूद आप ये देखेंगे कि जो 15,900 के बाद भी 15,650 15,550 15,500 ये ऐसे लेवल हैं जहाँ से अगर बाजार कभी नीचे जाएगा तो बार बार बाउंस करेगा। तो एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, तो बहुत मल्टीपल स्पोर्ट एरियाज जो हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर हो गए हैं। अब बैंक निफ्टी की तरफ जो है कुछ रुझान अगर
हो सकता है कि जो पार्टिसिपेंट्स करने की कोशिश करें, लेकिन बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में वास्तव में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो शेयर्स हैं, जो आईटी रिलेटेड शेयर्स हैं, उन्हीं की तरफ जो है रुख अभी भी जो है ज़्यादा रहेगा। अब कंजम्पशन लेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी थोड़ा रुझान देखने के लिए मिल सकता है। और जिस तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर मेटल्स की वजह से या बाकी प्रोडक्ट्स की वजह से जो देखने के लिए मिला था, तो वो अभी भी जो है कंटिन्यू रहे, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो अब जो है कंजम्पशन जो कंपनीज़ हैं उनकी जो कॉस्ट बढ़ गई थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो धीरे धीरे करके कम होती हुई नज़र आएगी। और जो वास्तव में डिमांड और सप्लाई के बीच में जो मिसमैच था वो जब नॉर्मलाइज होगा तो कमोडिटी के प्राइस थोड़े से नॉर्मलाइज होते हुए आपको नज़र आएंगे, जिसकी वजह से कंजम्पशन लेड जो स्टोरीज़ हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नॉर्मलाइज होने की तरफ आएंगे। तो उस तरीके की कंपनीज पर भी एक रुझान जो है देखने के लिए मिल सकता है। और बाकी जो अब डेटा पॉइंट्स हैं वो अब जो भी ट्रिगर्स होंगे वो अब रिजल्ट के बाद जो है इंटरनेशनली या आरबीआई की तरफ से ही आते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इस चर्चा को अब अगर हम आगे शुरू करें तो आज की चर्चा देखिएगा, निफ्टी 16,130 और 16,130 245 पॉइंट। शायद किसी ने भी कल प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि ये जो है 16,000 का आंकड़ा छुएगा। मैंने भी जो प्रिडिक्ट किया था वो भी मेरा भी, मैं आपको खुद बोलूँ, मैं भी 50-50 था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थर्सडे के दौरान तक शायद ये लेवल जो है छुआ जाए, क्योंकि जिस तरीके से कल अटेम्प्ट के बाद बियर्स ने ऊपर से बाजार को फेंका था, तो मुझे लग रहा था कि जो है हो सकता है कि 1-2 दिन का डिले हो जाए, थर्सडे या फ्राइडे तक हो। और मैंने आपके साथ वो 4 पॉजिटिव रीजंस भी डिस्कस किए थे जिनकी वजह से मैंने कहा था कि निफ्टी जो है 16,000 टच कर सकता है। रीज़न मैंने जो पहला बताया था आपको कि देखिएगा, डाउ जोन्स 35,000 के ऊपर कल चल रहा था, हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। दूसरी, डीआईज लगातार माल खरीद रहे थे। तीसरा, क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ आ गए थे। चौथा, मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स जो है 92 के नीचे आ गया। तो ये सभी पॉजिटिव पैरामीटर के साथ साथ मैंने कहा था कि एशियन मार्केट्स की जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, और चाइना की मंदी भी जो है कल ख़त्म होती हुई नजर आई थी। तो उन सभी ट्रिगर को लेते हुए आज बाजार सुबह खुले और बाजार ने एक बार भी नीचे का रुख नहीं किया और बाजार ऊपर की तरफ ही जो है चलता रहा। और अगर आज आप पूरा चार्ट भी देखेंगे निफ्टी का स्पेशली, तो निफ्टी में पूरे दिन भर के दौरान कहीं पर भी आपको एक भी ऐसी, मतलब आपको आधे घंटे की कोई भी अगर आप कैंडल निकालेंगे तो कोई भी ऐसी कैंडल आपको नज़र नहीं आएगी जो आपको ये बता सके कि भाई साहब आज निफ्टी में कहीं पर भी वीकनेस होगी। तो आज निफ्टी में जिन्होंने भी, क्योंकि इंट्राडे लोग जो है ऊपर बेच के नीचे खरीदने की कोशिश करते हैं मार्केट की वोलेटिलिटी में, लेकिन आज जिन्होंने भी माल बेचा उनको शाम को ऊपर ही खरीदना पड़ा। तो ये जो 100 पॉइंट्स की जो रिकवरी है लास्ट में, वो ज़्यादातर जो है इंट्राडे के शॉर्ट्स की वजह से जो है आई होगी, और जो पोजिशनल जो शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में बने होते हैं उनकी वजह से ज़्यादा ये जो लास्ट के 100 पॉइंट्स की जो तेजी है उनकी वजह से रही होगी। तो आज की चर्चा यहाँ से शुरू करें तो आज की चर्चा, मैं हर रोज़ ये कह रहा था कि एक सीमित दायरे के अंदर 50-60 पॉइंट के अंदर बाजार बंद होता है, और मैंने कहा था कि जब भी बाजार इतनी छोटी चोपीनेस के अंदर बाजार रहता है तो एक बड़ा मूव जो है दिखा सकता है। और आज सबसे खास बात और रही होगी कि जो जिन लोगों ने भी ऑप्शंस कॉल बेच रखी थी, स्पेशली निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, तो उनके अंदर जो बैंक निफ्टी में जो कल 5-5 10-10 रुपए की बेच रखी होती हैं लोगों ने, जनरली वो इंटरेस्ट कमाने की वजह से कि भाई चलिए इंटरेस्ट की अर्निंग तो आएगी, आज वो लोग जो है 10-10 रुपये वाली जो कॉल थी वो 110-120 रुपये हो गई। तो आप समझिएगा 10 टाइम्स जो है आज कॉल राइटर को भुगतना पड़ा होगा। हालांकि पुट राइटर ने जो भी पुट लिख रखी होगी वो 5-7-10 रुपये जो भी लिख रखी होंगी वो जीरो हो गई, तो या वो 1-2 रुपये रह गई, तो वहाँ पर उनको भी हालांकि जो है तेज़ी करने वाले को फ़ायदा होगा। लेकिन जिन्होंने आज ब्लैंक कॉल खरीद रखी थी उनको बहुत अच्छे जो है पैसे बने होंगे। और इस तरीके से अब कॉल खरीदने के लिए नए ग्राहकों की जो है तैयारी भी बाजार ने कर दी, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स हैं देखिएगा वो बाजार में वॉलेटिलिटी रखेंगे तभी तो वो ऑप्शंस को सेल कर पाएंगे। तो कभी कभी देखिएगा ऑप्शंस के जो बायर्स हैं उनको भी पैसा बनाने का मौका बाजार देता है, और वो इसीलिए दिया जाता है कि बड़े प्लेयर्स को पता है कि भाई इनको मौका मिलेगा तभी तो बाजार में रहेंगे। क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम घटने का एक मुख्य कारण ये भी था कि ऑप्शंस के बायर बेचारे खरीद के जो है पैसा लुटाते जा रहे थे और उनको कभी पैसा तो बना के अब दे ही नहीं रहते। तो आज देखिएगा कॉल ऑप्शंस के बायर को पैसा बना के दिया, तो आज कॉल ऑप्शंस के जितने भी बायर्स हैं वो बड़े खुश रहे होंगे और उनके बहुत अच्छे पैसे बने होंगे। तो अब जो है लॉटरी की टिकट जो है आगे भी वो खरीदते हुए मिलेंगे आपको, और क्योंकि मैं ऑप्शंस को खरीदने को लॉटरी की टिकट ही मानता हूँ,
कि क्योंकि जिस समय आप खरीदते हो उसी समय से वो अपनी वैल्यू लूज़ करने लगती है अगर आपके मन मुताबिक जो है मूवमेंट ना हो या शॉर्ट पीरियड में मूवमेंट ना हो तो आज देखिएगा कॉल ऑप्शंस के बायर की लॉटरी लग गई और 10-10 गुना जो है पैसे हो गए। तो अब देखिएगा ऑप्शंस के जो बायर्स हैं उनके अंदर चाहे वो तेज़ी है मंदी वाले, लेकिन इंटरेस्ट तो जो है बनी गया है। तो आज की जो तेज़ी है वो 16,146 के ऊपर बाजार गए, लास्ट टाइम में गए। और हालांकि लास्ट टाइम के अंदर आधे घंटे के अंदर जो मजबूती शॉर्ट कवरिंग की वजह से होती है वो आज देखने के लिए नहीं मिली। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तेज़ी जब होती है तो ये ऐसे क्यों हो जाता है। देखिएगा इसके अंदर एक और बहुत बड़ी मैं आप बात बताता हूँ कि मैं खुद तो नहीं कहूँगा ऐसा कि मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन कभी हम भी ऐसा करते थे, मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिएगा जब किसी दिन ना तेज़ी चल रही होती है और जब ऐसे नीचे से बाजार आते हैं तो होता क्या है कि 2-2:30 बजे के आसपास बाजार एक बार थोड़ी सी ना सांस लेता है और उस समय हमें पता होता है कि आज जो है 3 बजे के बाद शॉर्ट्स कटेंगे। तो जब ऐसे नीचे से बाजार एक रेंज को तोड़ के निकलता है तो जनरली क्या होता है कि 40-50 पॉइंट की जो है आपको निफ्टी के अंदर और 100 से 150 पॉइंट की तेज़ी जो है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में मिल जाती है। तो ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं वो हावी हो जाते हैं उस समय पर, क्योंकि बाजार बंद होने में 1 घंटा रहता है और शॉर्ट्स वाले बेचारे फंस गए हैं। तो उनको और फंसाने के लिए नीचे से बाइंग आ जाती है और वो जो बाइंग होती है वो अल्टीमेटली शाम को 3 बजे के बाद कटती है। तो ऐसे लोग जो है वो मूवमेंट को जो है प्ले करते हैं और उस समय पर प्रॉफिट कमा लेते हैं। और जब बाजार के अंदर काफ़ी मंदी होती है या बहुत पूरे दिन भर माल बिका होता है तब ऐसा ही सेलिंग साइड से भी लोग करते हैं, लेकिन सेलिंग साइड वाला थोड़ा रिस्की होता है। बाइंग साइड वाला रिस्की इसलिए नहीं होता क्योंकि सेलिंग में अगर आपने ब्लैंक सेल मार दी तो अगर बाजार ऊपर गया तो उसी दिन आपको कवर करना पड़ेगा। अगर खरीदने में तो क्या है कि आपने खरीद लिया और आपके मन मुताबिक वो नहीं भी आई तो सुबह अगले दिन मॉर्निंग में जो है गैप अप के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पर एग्जिट का जो है मौका मिल जाता है। तो इसलिए जो है खरीदने वाला ज़्यादा टाइम जो है जीत में रहता है। बियर्स तो देखिएगा 10-15-20 दिन आते हैं, उसी में तबाह करके जो है चले जाते हैं। तो ये सारी चर्चा जो है मैंने आपके साथ की। तो कल की जो चर्चा थी उसी को हमने कंटिन्यू किया। अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो चर्चा में देखिएगा 17 मिनट हो चुके हैं आज भी, और अब यहाँ पे आज 250 रनों की पारी। आज तो ऐसा लग रहा है कि जो पारी है वो इस तरीके से खेली गई है जैसे वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी लगा दी हो और डबल सेंचुरी लगाने के बाद भी नॉट आउट खड़े हो। तो बड़ी तेज़ी से जो है आज जो है निफ्टी ने गेम खेला और आज मौका नहीं दिया। सबसे खास बात कैंडल भी आपको उसी तरफ से बता रही है कि खुले और खुलने के बाद एक बार हल्का सा झटका नीचे की तरफ और फिर देखिएगा बाजार ऊपर ही ऊपर। तो बहुत कम लोगों ने प्रेडिक्ट किया होगा कि बाजार आज ऐसा जा सकता है। हालांकि कल हमने अपनी वीडियो का शीर्षक ये रखा था कि अब 16,000 की तरफ आप जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद आज ना हो गए 1 या 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कल सेलिंग हुई थी जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपके साथ चर्चा भी की। तो कैंडल तो ये बता रही है कि आप देखिएगा नई रेंज के अंदर आप आ गए और नई रेंज आपको ये बता रही है कि अब नई रेंज की तरफ क्या एक और पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। लगता तो है मुझे कि बाज़ार के अंदर ऊपर की तरफ जो है जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद आती है तो पहले ही एक दिन में बड़ी कैंडल बन गई है और पीछे की जो 4 कैंडल्स हैं अगर आप ऐसा पास्ट में भी देखेंगे तो जनरली ऐसा होता है कि जब इस तरीके से बाजार एक नए हाई बनाता है तो बाजार खुलता तो ऊपर की तरफ है, लेकिन शाम होते होते प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो कैंडल कभी कभी ऊपर खुलने के बावजूद भी रेड कैंडल बनने के आसार जो है रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग चली जाएगी। तो अब जिन लोगों ने लीवरेज लेके भी पोजीशंस बनाई होती है तो वो लोग भी और जो अच्छे प्रॉफिट होते हैं वो भी अपने प्रॉफिट बुकिंग करने की तरफ जो है बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ऐसे लेवल पर सांस लेने के लिए बाजार रुक जाता है कभी कभी। जिसलिए मैंने आपको बोला कि 16,240 तक बाजार जो है वहाँ पर तक अगर जाएगा तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग जो आएगी तो वहाँ पर जो भी ट्रेडर्स हैं वो शायद प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। और फिर देखिएगा जब 16,000 के आसपास जो अब 16,000 जो है एक बेस हो गया, अब 16,020 16,030 जब भी इसके आसपास बाजार आया करेगा तो तुरंत जो है बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। और 16,000 के बाद भी ये टूटने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 16,000 के बाद तो 16,000 15,960 भी जो पुराने हाई थे वो भी एक्सपोर्ट रहेंगे,
15,900 तो बहुत अच्छी स्पोर्ट है, कितनी बार बाउंस किया। तो अब ये जो 150 पॉइंट की रेंज रहेगी 15,900 से लेकर 16,050 तक, अब ये बुल्स के लिए जो है बहुत बड़ा काम करने वाली है। तो जितना इसने बियर के लिए पहले काम किया, अब ये लेवल्स जब तक ऊपर रहते हैं तब तक देखिएगा लोग तेज़ी की पोजीशंस बनाकर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो कैंडल आज की पॉजिटिव है, तो कल हो सकता है कि ऊपर बाजार जाए और फिर वहाँ से एक बार सेलिंग आपको देखने के लिए मिले। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी हो सकता है कि 35,500 की तरफ या 35,300 350 हो सकता है सुबह जहाँ पे खुले 500 तक भी चला जाए, 400-500, फिर वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और नीचे खुलेगा तो भी देखिएगा वहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन टाइप जो है आपको पोजीशंस देखने के लिए मिलेगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मंदी है। बैंक निफ्टी में भी आप जो देखेंगे तो 34,900 तक जो है आपको बेस बनता हुआ नजर आएगा, 34,900 की तरफ, या 35,000 से नीचे जैसे बाजार जाएगा। तो पहली बार में 35,000 टूटते के साथ बाजार बिकेगा नहीं, बल्कि बाउंस करके ऊपर की तरफ आएगा। तो ये ट्रेड करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि जैसे 35,000 से नीचे बाजार जाता है तो पहली बार में नहीं टूटता, एक दो बार आके ऊपर की तरफ अटेम्प्ट करता है, और जैसे ही 35,500 की तरफ बाजार जाता है बैंक निफ्टी में तो वहाँ पे सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आज देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि आज कौन था चमकता सितारा, तो आज का चमकता सितारा था HDFC लिमिटेड, 33 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस 16.9, बजाज फाइनेंस 15.7, TCS 14.36 और ICICI बैंक 12.31। तो आज की जो तेज़ी है वो HDFC लिमिटेड ने ही जो है लीड की और 2% के आसपास तेजी करता हुआ नजर आया था। कल हमने चर्चा भी की थी, इसके रिजल्ट अच्छे हैं और कल भी नीचे माइनस से प्लस में आता हुआ नजर आया था। JSW स्टील, श्री सीमेंट, टाटा स्टील, बजाज ऑटो और UPL ये थे आज गिरावट के कारण। आज ब्रॉडर मार्केट से इतना मज़ा नहीं आया, एडवांस डिक्लाइन आ तो गए नीचे, लेकिन आज आपस में एक दूसरे को काटा नहीं कल की तरह। लेकिन अब ये जो आज निफ्टी की तरफ ज़्यादा रुझान था, ब्रॉडर मार्केट में इतना ज़्यादा पॉजिटिव रुझान नहीं था। तो क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अब इस तरीके से डरेगी कि अगर अब निफ्टी में ऊपर के लेवल आने की वजह अगर निफ्टी में सेलिंग शुरू होगी या थोड़ा सा भी नीचे 16,000 की तरफ आया करेगा, क्योंकि अब निफ्टी तो आ गया 16,150 पे, अब यहाँ से अगर निफ्टी 100 पॉइंट जाएगा तो ब्रॉडर मार्केट भी बहुत अच्छी चल चुकी है, तो वो लोग भी थोड़ा सा पोज जो है लेंगे। तो बाजार अभी कंसोलिडेशन के दायरे में, आपको कम से कम 5-7 दिन तो जो है बाजार एक बार कंसोलिडेट करेगा, 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100-200 पॉइंट नीचे आएगा, तो इस तरीके से जो है ट्रेड होंगे। तो शायद ट्रेडर्स के लिए जो है काफ़ी अच्छा समय यहाँ पे हो सकता है, जो ऊपर नीचे दोनों की तरफ सौदे करते हैं। आप देखिएगा आज का मेन सितारा मैंने बोला आपको टाइटन देखिएगा आज 1840 से बंद हुआ, 1854 तक के हाई बनाए। आज ये सुबह से लीड कर रहा था और मैंने अभी बोला था कि राकेश झुंझुनवाला का शेयर है और जिनको बिग बुल माना जाता है, तो बिग बुल का शेयर आज नई हाई की तरफ जब बाजार गया तो वो अग्रणी था। उसके बाद HDFC लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, जब मैंने भी बोला भी था आपको, और इंडसइंड बैंक भी 1022 पर जो है बंद हुआ, क्योंकि बैंकिंग स्पेस में जितने भी रिजल्ट्स आए उन सभी बैंकों के रिजल्ट्स में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में देखोगे तो इंडसइंड बैंक के ही रिजल्ट थे, जिसकी वजह से बाजार जो है उसको आज थम्स अप देता हुआ नजर आया। नेस्ले और SBI का रिजल्ट अभी जो है आना है, तो क्योंकि पिछले क्वार्टर रिजल्ट अच्छे थे तो उससे उम्मीद की जाती है कि इस बार भी अच्छे होंगे, और बाकी PSU के रिजल्ट बैंकों के ठीक है। और फिर एक और बात है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे तब तक तो SBI एंजॉय करेगा, अच्छा आ गया तो ऊपर चला जाएगा, खराब आएगा तो 10-20 रुपये नीचे आ जाएगा। भारतीय एयरटेल देखिएगा, यहाँ पर भारतीय एयरटेल के ऊपर एक ही बात थी, ये मैंने अभी आपको कभी 15-20 दिन पहले की चर्चा में आपके साथ बात की थी कि भारतीय एयरटेल का हैवी वेट है, जब भी ये नीचे जाएगा तो ऊपर की तरफ आने की कोशिश जरूर करेगा। और सन फार्मा, एक्सिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये आज तेजी में था, मंदी में कुछ था ही नहीं आज, जिनका वो अगर मैं नाम भी लूँगा तो भाई साहब वो कहना दुश्वार होगा, क्योंकि कोई भी 1% से ज़्यादा गिरावट के साथ था ही नहीं, तो आज इनकी बात नहीं करते। निफ्टी बैंक 500 रनों की पारी के लिए, और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंक निफ्टी का कोई बड़ा योगदान था आज 16,000 मारने में। बैंक निफ्टी जो है, जब निफ्टी 1% चल रहा था तो बैंक निफ्टी आधा % चल रहा था, लेकिन जब निफ्टी ऊपर आ गया 16,000 के पार, फिर कहा बैंक निफ्टी ने भाई अब तो मेरे को तेरा साथ निभाना पड़ेगा। और देखिएगा ये 1.55% की तेजी हुई निफ्टी में, तो अब इसमें देखिएगा ये तेजी 1.43 के तो लगभग बराबर है, तो यानी कि आज साथ दे दिया, यानी कि 16,000 तो देखिएगा निफ्टी ने ज़्यादातर अपने ही दम पे किया, लेकिन 16,000 के बाद की जो पारी है वो सब बैंक निफ्टी ने खेली है।
अब यहाँ पर कैंडल इसकी भी मजबूत है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये अनचार्टेड टेरिटरी में नहीं है निफ्टी की तरह, और ये एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया है जो अभी भी ये भी फेस कर सकता है। तो ये 35,200 मैंने कल भी बोला था कि कभी भी देखिएगा बैंक निफ्टी को तो कभी भी 35,200 लेके जा सकते हैं बुल्स, क्योंकि आपने देखा है ये देखिएगा कितना टाइम है, ये देखो ये पूरा 3 महीने का टाइम पीरियड देखो कहाँ बाजार ट्रेड कर रहा है। जून से आप देखो, जून भी क्या मई के एंड से देखो, मई जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने हो गए यहीं पे तो हम बाज़ार में हैं इसी रेंज में, और बैंकों में इतना कोई कन्विक्शन है नहीं। तो अभी हो सकता है कि इसी रेंज के दौरान जो है ये 35,800 35,900 तक है, इसी रेंज में बाज़ार अभी चलता रहे। और आज तो देखिएगा क्योंकि इसमें 100-150 पॉइंट की रैली जो है वो इस वजह से भी हुई क्योंकि निफ्टी का साथ नहीं दे रहा था, इतने दिनों साथ दे दिया। तो अभी इसी रेंज में ही मुझे उम्मीद है, तो रेंज के हिसाब से आप काम करते रहिए। ये ऊपर है तो सेल कर दीजिए, नीचे आए तो बाय कर दीजिए, ना कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी आप खेल सकते हैं इसमें, ना बहुत ज़्यादा मंदी खेल सकते हैं। तो दोनों साइड जो लोग बैंक निफ्टी में खेल रहे हैं अभी भी, और वही जो है ज़्यादा फ़ायदे में है। यानी कि अगर किसी की हेजिंग पोजीशंस भी है बैंक निफ्टी में, हेज भी करके अगर चल रहा है और हेजिंग की एक रीज़नेबल कॉस्ट दे रहा है, वो भी महीने के एंड में अच्छे पैसे बना ही रहा है। बस तसल्ली उसको दिखानी है कि उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर बैंक निफ्टी में भी पैसे नहीं बनाएंगे। नहीं, बैंक निफ्टी में जिसने भी पेशेंस दिखाया, किधर के भी सौदे बने हो, वो प्रॉफिट लेके ही निकला है। अब देखिएगा कंट्रीब्यूशन में SBI ने 150 रनों की पारी खेली, HDFC बैंक देखिएगा जबरदस्ती पारी खेल के गया है, ये खेलना नहीं चाह रहा था, SBI तो खुशी खुशी खेल रहा था। और ये ICICI बैंक को भी लास्ट में लगवाया गया है। भाई साहब 680 आज का लेवल मैं आपको बता दूँ, 680 ऐसा लेवल था, ये 16,000 पार करने के बाद भी 680 के आसपास खड़ा था। 680 रुपये पे जैसे ही जाता था, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसे एल्गो ट्रेड लगे हुए थे कि जैसे ही 680 पे शेयर खत्म होते थे बेचने वाले के, भाई साहब 680 पे नए बायर आ जाता था, 680 पे नया बायर। 680 रुपये का ऐसा लेवल था जहाँ से बार बार ये बाउंस कर रहा था। तो अभी ध्यान रखिएगा कि 680 आज जब 5-7 बार नहीं टूटा तो हमें भी समझ में आ गया था कि अब ये जो है लास्ट के आधे 1 घंटे के अंदर इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि जिन लोगों ने नीचे गिरने के लिए जो 680 81 82 के आसपास ICICI बैंक दब के बेचा था वो रोक नहीं पाए थे। इसी तरीके से 1425 1426 के ऊपर HDFC बैंक को बहुत ज़्यादा बेचा गया था, तो वो भी नहीं रोक पाएंगे। तो लेकिन देखिएगा HDFC बैंक में 1437 1438 रुपये सप्लाई जोन है, जब ऊपर से गिरता तो 1438 है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि HDFC बैंक जो है पहले 1390 की तरफ जाएगा, तो मैंने कहा था 1390 जाता तो ये 50-60 रुपये की रैली कर सकता था, क्योंकि अभी बीच में था। तो ये बीच में से आपने उठाया है, तो हो सकता है कि कल आपको फिर 1421-22 के आसपास तक जो है HDFC बैंक देखने के लिए मिल जाए। ICICI बैंक भी हो सकता है कि 680-82 की तरफ जा सकता है। एक्सिस बैंक 2-3 दिन की रैली कर चुका है, तो हो सकता है कि 740 के जहाँ पे भी चल रहा है 730-32 यहाँ पे आ सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक भी ऊपर की तरफ आ गया, तो ये भी थोड़ा सा सांस ले सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी एक बार आ सकता है, जो मैंने आपके साथ चर्चा की। उसके बाद देखिएगा इंडसइंड बैंक 3.45, फेडरल बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये अब आज सारे पाँचों के पाँचों दिग्गज प्लस में थे, और बाकी जो कमज़ोर है जिनका वेट ज़्यादा नहीं है वो सब माइनस में थे। तो हो सकता है कि कल एक बार ऊपर खुलें। अब ये शेयर जब तो जैसे ऊपर खुलेंगे, जिन्होंने ये रैली के लिए भी तो लीवरेज में भी तो शेयर्स लिए होते हैं उधारी के पैसे में, तो वो भी लोग जो है ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उन्होंने अगेंस्ट में ऑप्शंस भी हेज कर रखी होती हैं। आज देखिएगा सरप्राइज़ कहाँ से, हम कल बात कर रहे थे कि DIZ रैली कराएंगे, पर आप ये देखिएगा कि ये जो बाइंग हुई है ना, ये DIZ ने सुबह बाइंग की है, बाद में सेल किया, नेट सेल है। क्योंकि जब बाजार 16,000 के पार गया होगा ना, तब FIIs ने अपनी जो है कवरिंग की होगी, जिसकी वजह से FIIs एज नेट बायर है। तो FIIs नेट बायर है, तो आप ये कहोगे सर DIZ की वजह से रैली कहाँ हुई? क्योंकि कल हमने टॉपिक रखा था कि DIZ 16,000 मार के मानेंगे, क्योंकि DIZ तो लगातार बाई कर रहे थे। तो DIZ ने जो माल कर रखा था इकट्ठा, उनको आज लगा अच्छा भाव मिल रहा है, खींच के बाजार ऊपर हो गया, ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ गई, भाई अपना माल बेच लो। आप भी तो यही करते हो, सस्ता माल खरीदते हो, और जब बाजार ऊपर आ जाता है तो क्या करते हो, प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो वही तो किया आज DIZ ने हमारे ने। पहले वो 2 महीने से माल खरीदने लग रहे थे, बाजार आज ऊपर आ गया, उनको जहाँ प्रॉफिट आया उन्होंने अपना बुक कर लिया। इसीलिए तो बाजार की यही तो खूबसूरती है कि जो आज बेचने वाला है वो कल खरीदने वाला हो जाता है, जो कल खरीदने वाला है वो परसों बेचने वाला हो जाता है। और यही बाजार की खूबसूरती है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर आपको ऊपर नीचे दोनों के जो है सौदे मिलते हैं।
अभी तो आप सोचोगे कि आज अगर 16,150 हो गया, आज इतनी बाइंग थी, तो फिर ये 5 दिन बाद, ये 4 दिन बाद, ये उल्टा कल ही नीचे की तरफ कैसे रुक कर लेते हैं? तो ये रुक इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बाजार में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे के हिसाब से खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2-2:30 बजे के बाद खेलते हैं, जिधर बाजार जा रहा हो उधर ही नाव में बैठ लेते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि यूपी और हरियाणा के अंदर एक कहावत होती है ना कि वो भाई साहब जिधर दिखते हैं थाली परात उधर ही जो है नाचते हैं सारी रात। तो मतलब जहाँ पे भी पार्टी हो रही होती है वो लोग उधर ही चले जाते हैं। तो जो 2 बजे के बाद के जो ऐसे ट्रेडर्स हैं वो ना बुल्स होते हैं ना बियर्स होते हैं, उनको पता आज किधर बाजार शाम तक जाएगा, फंसा कौन है। तो जो फंसा होता है उसी को और फंसा देते हैं। अगर बुल्स फंसे होते हैं तो वो बाजार को नीचे खींच देते हैं, किस दिन बियर्स फंसे होते हैं तो बाजार ऊपर खींच देते हैं। तो वो लोग भी 2 बजे के बाद एक्टिव रहते हैं और वो अच्छे वॉल्यूम के साथ उनको स्विंग करना है, 1-2%, 1.5% उन्होंने लेना है और वो फंसी का फ़ायदा जो है उठाते हैं। तो दूसरों की फंसी के अंदर वाले जो ट्रेडर्स हैं, फिर हेजिंग करने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के राइटर्स हैं, तो ऑप्शंस के बायर सेलर्स हैं। तो उन सब की वजह से क्या होता है कि उन्होंने सोचा डे में ही सेटल करने हैं, तो वो डे के सेटलमेंट की वजह से तो डे में ही निपटना है। तो इसलिए आप कभी सोचते हो कि अगर बाजार एक बार ऊपर चलेगा तो नीचे क्यों आता है। तो आप ये देखिए ना, बाजार के अंदर कभी टमाटर आपको 10 रुपये, जो टमाटर आप लेने जाते हैं तो क्या होता है, कभी 20 रुपये किलो मिलते हैं, कभी 100 रुपये किलो मिलते हैं। और प्याज तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कभी 20 रुपये मिलती है, कभी 200 रुपये भी मिलती है। तो ये बाजार है, बाजार में दोनों चीज़ें होती है। अब यहाँ पे देखिएगा अगस्त 3 इंडेक्स के अंदर आज बाइंग, FI ने आज कहीं नहीं छोड़ा, ऑप्शंस भी बाइंग, स्टॉक भी बाइंग, सब जगह बाइंग है उनकी। तो अब अगर बाइंग ही बाइंग है तो सर तो कल तो फिर बहुत तेज होना चाहिए बाजार। देखते हैं कल क्या होता है। इस वजह से ऑप्शंस जो है भाई सब पुट भी तो खरीद सकते हैं वो, यानी कि आज माल खरीदा है तो पुट भी तो खरीद ली होंगी साथ में, ये चलो कल बेचेंगे तो जब बाजार नीचे आएगा तो पुट में प्रॉफिट आएगा। तो ये नहीं पता चलता ऑप्शंस के बाइंग या सेलिंग से। ऑप्शन ट्रेड क्या कहता है, 1.59 आ गई है पुट कॉल। तो बैंक निफ्टी में तो कैप हो गया, थोड़ा सा और बढ़ेगा, जैसे 50-60 पॉइंट सांस ले लेगा बैंक निफ्टी, थोड़ा सा चल सकता है। ऑप्शन ट्रेड है तो आज डेटा देखने नीचे, आज ऑप्शन ट्रेड वाले तो ऐसा हुआ कि जिन्होंने कॉल बेच रखी होगी, मुझे ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि बहुत लोगों का लॉस भी यहाँ पे हुआ होगा। और जो है जिन लोगों ने कॉल बेच रखी होंगी या इवन जिन्होंने हेजिंग भी कर रखी, जिन्होंने स्टाडल भी बेच रखा होगा, जिन्होंने स्ट्रेंगल भी बेच रखा होगा, वो सब आज जो परेशानी रहे होंगे। आज स्ट्रेंगल वाले तो चलो फिर भी दूर दूर में उन्होंने बेची होंगी, पर जिन्होंने स्टाडल भी बेचा होगा वो भी एक बार तो टेंशन में आ गए होंगे। लेकिन जिनके पास पेशेंस है वो बच जाते हैं, या जिनके पास स्ट्रेटेजी है, वो ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं जो दोनों साइड बेचते हैं या महीने के एंड वाली बेचते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो नियर टर्म में जिन्होंने सेल की होती है ऑप्शंस दोनों, तो वो थोड़ा सा। तो अब देखिएगा 16,000, मैं आज आपको ऑप्शन चेंज बताने से पहले बताता हूँ कि देखिए कल 15,900 पे जबरदस्त ऑप्शन इंटरेस्ट था कॉल में, और 16,000 में। तो मैं कह रहा था 15,900 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जैसे ये 16,000 है तो आज 16,000 की ऑप्शंस में देखिए 138 पॉइंट बढ़े हैं, यानी कि कल 20 रुपये की जो वैल्यू थी आज वो 138 रुपये दे के उसका पीछा छूटा है। जो कल मतलब 16,200 की ही मैं क्या बोलूँ, 16,200 की कॉल में जो 2-2.5 रुपये के लिए खेल रहा था कि भाई 2.5 रुपये मुझे आ जाएंगे महीने के, ओ सॉरी 3 दिन बाद मुझे 150 रुपये मिल जाएंगे, 50 का लोट है और 3 रुपये की ऑप्शन बेचता हूँ, 150 रुपये, 10-15-20 रुपये ऑप्शन का प्रीमियम लग जाएगा, ओ सॉरी ब्रोकरेज लग जाएगी, तो 120-30 रुपये आ जाएंगे। तो देखो उस 16,200 वाले का भी क्या हाल हुआ, 32.45 रुपये बढ़ गया आज। तो 2.5 रुपये में ऑप्शंस बेची और भाई 35 रुपये में पीछे जुड़ा है। जनरली ये हर हफ्ते होता है, हर हफ्ते ये होता है कि क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जो दूर की ऑप्शंस को बेचते हैं उनको पता होता है पैसा लगाना है, और ये जो इंटरेस्ट आता है इसकी जो कमाई होती है, अगर पूरे आप महीने साल भर का कैलकुलेट करोगे तो बड़े आराम से 15-20% कमाई होती है। ऐसे काफ़ी स्मार्ट लोग हैं ऐसा। लेकिन क्या कभी कभी क्या होता है कि 100 सुनार की एक लुहार के आज उनको फंसा दिया। वो फंसा कैसे दिया, जिनके पास 2 रुपये 50 पैसे थे आज उनको 32 रुपये 50 पैसे उसकी वैल्यू बढ़ गई। और ये छोड़ो, मैं आपको जो हकीकत बताऊँ आपको, तो जो 16,400 में 1.5 रुपये की चीज़ थी वो 5 होगी, चलो वो तो फिर भी बच गया। पर ये सबसे ज़्यादा 16,100 वाले, देखिए 16,100 वाले की वैल्यू थी 5 रुपये कल, और आज उसको 5 रुपये के 78 रुपये बढ़ गए। तो जो क्या होता है, इन द मनी जो कॉल या पुट होती है उनमें डेल्टा बहुत ज़्यादा होता है। अब डेल्टा इतना था कि वो इतनी तेज़ी से मूव कर गया क्योंकि बिल्कुल इन द मनी थी, और
वो इन द मनी तो नहीं थी, कल तो आउट ऑफ द मनी थी, आज इन द मनी हो गई। और जो इन द मनी हो गई वो उस ऑप्शंस में देखिएगा क्या। तो जो लोग ऑप्शंस राइट करते हैं उनको ये पता होना चाहिए। अब पुट वाले को क्या मिला, अब पुट वाले को देखिए 24 रुपये मिले। मान ली किसी ने 15,800 बेची थी तो 14 रुपये 20 पैसे रहेगी, तो 24 रुपये मिले। तो कभी कभी आप जो बोलते हैं ना कि ऑप्शन बेचने वाले हमेशा फायदे में रहते हैं, कभी बड़े मूव होते हैं तो ऑप्शन के खरीदार भी बड़े फायदे में होते हैं। और महीने के एंड वाले तो शायद अभी भी बचे रहेंगे, क्योंकि महीने के एंड वाली में ऑप्शंस में वैल्यू ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बेचने में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो जब भी आप ऑप्शंस बेचें या स्ट्रेडल बेचें, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको वैसे स्पेशली बता रहा हूँ। तो आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। जो है अगर आप स्ट्रैंगल बेचते हैं तो थोड़ा दूर दूर का बेचते हैं तो फिर भी थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। लेकिन अगर बिल्कुल इन द मनी कॉल और पुट बेचते हैं तो फिर आपको बटरफ्लाई के साथ ही काम करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी की कॉल और पुट खरीदनी भी चाहिए, तो आप थोड़ा सेफ रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, अपनी लिमिट में खेलिए, जो आपको फंड्स जो आपको अलाउ करते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि एफएनओ में लिमिट कोई नहीं होती है। अगर आप 50 लोट में खेल सकते हो, इतना फंड आपके पास है, तो आप 10 ही लोट में ट्रेड करें। तो जो एफएनओ में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो आउट ऑफ लिमिट खेलने से ज़्यादा होता है। ये देखिएगा ऑप्शंस 35,000 मैंने कहा था कभी भी आ जाएगा। तो ऑप्शंस का तो कुछ है ही नहीं आज, ऑप्शन का कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज सारे उखाड़ दिया आज। मतलब कल चौधरी बन रहे थे ना सब, जो ऑप्शन राइट कर रहे थे, भाई साहब लो जी मैं भी 35,000 की कॉल लिख रहा हूँ, 35,200 की, 35,300 की, ठीक है जी, सब निपटा दिया आज। और हालांकि बैंक निफ्टी में इतना फिर भी कुछ नहीं हुआ। कल बैंक निफ्टी में 35,000 की जो कॉल थी 100 रुपये की, उसमें चलो 200 रुपये बढ़े, और लेकिन निफ्टी की में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि निफ्टी में ऑप्शन प्रीमियम होता कम और आज मूव आ गया ज़्यादा। तो बैंक निफ्टी के अंदर 35,000 पे ही अभी भी जो है ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। 35,200 के ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट जो है आज पुट में भी लिखा गया, तो 35,200 बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 35,200 पे कॉल राइटिंग भी हुई 9,000 कॉन्टैक्ट की। बट ये जनरली होता क्या कि जिस दिन बाजार जिस तरफ रहता है उस साइड ही ऑप्शन राइटिंग ज़्यादा होती है। तो आज पुट में ऑप्शन राइटिंग लग रही है। अगर ऑप्शन राइटिंग को देखें तो कल लग रहा है कि सुबह 35,500 बाजार लगा सकता है। सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो थोड़ा मुश्किल है, सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा डाउट है। तो हो सकता है कि ये एक्सपायरी 35,500 के आसपास कहीं पे जो है सेटल करने की कोशिश हो थर्सडे तक। और कोई ऐसा नहीं है कि 35,000 नहीं टूट सकता, 35,000 भी टूट सकता है, बट रेंज ही है बाजार के अंदर। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारी बातें आज आपके साथ की, और ट्रेडिंग के भी कुछ एक्सपीरियंस जो है मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।